से बड़े शानदार शोज करे हैं, क्राइम थ्रिलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हैं, टीवी शोज करे हैं। हॉरर का सेट कैसे डिफरेंट होता है? हॉरर शो का बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की एज एन एक्टर इतनी बड़ी लर्निंग रही है ये शो को करते वक्त, क्योंकि मैंने जिंदगी में, जैसा आपको कहा, मैंने तो हॉरर देखा नहीं है। इनफैक्ट मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस शो से पहले कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी थी। सो व्हाट हॉरर फिल्म देखी ही नहीं है। Okay. तो एटलीस्ट व्हाट ही डिड ना, ही वॉच्ड इनफ कंटेंट for his own understanding, or maybe for whatever reason, or maybe to put himself in a state of mind, because eventually he's the captain of the ship. Right. मेरा बड़ा सिंपल था, I wanted to rely on the material, और एक्चुअली मेरा अप्रोच अब तक एज एन एक्टर हमेशा यही रहा है कि पेपर, मेरी जो स्क्रिप्ट है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारे जवाब उसी में से मिले, मुझे सारी हरकतें मेरी उसमें से मिले, मुझे मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस उसमें से मिले। पर ऑन फ्लोर मेरी बहुत बड़ी रियलाइजेशन रही है, हॉरर फिल्म करने के टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस की एक रिदम हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कप है मेरे हाथ में, राइट, अगर मैं एक खुश मिजाज इंसान हूं और मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बड़ा मजा आया, और जैसे खूनी मंडे नहीं होता, ये कोई मतलब मजेदार पॉडकास्ट, आई वुड हैव बीन लाइक, यू नो, हैविंग अ सिप एंड एंजॉयिंग, लाफिंग। बट लेट्स से इफ आई वांट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू गिव यू दैट देयर इज अ फियर इन दिस, लाइक माय होल रिदम ऑफ हैविंग अ सिप ऑफ कॉफी, वो इतना अलग होगा, यू नो, लाइक अगर मैं ये कप को पकड़ूं, अगर मैं इसको ऐसा पकड़ लेता तो हो सकता है मैं एक थंब लाऊं, फिर मैं यू नो लाइक डू दैट, और उस पर अगर क्लोज लगे तो इट गिव्स द फीलिंग ऑफ कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, दैट बिकॉज यू हैव टू टेक द ऑडियंस इन, राइट, यू हैव टू रोप इन। जितनी भी आप असली कहानी बताना चाहें, बहुत बड़ा मैकेनिक्स होता है फिल्मिंग का, तो वो जो रिदम है ना, आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मुझे कोई दरवाजा खोलना है तो वो दरवाजा मैं किस रिदम में खोलूंगा मेरी परफॉर्मेंस में, जैसे कोरियोग्राफी होती है, उस वो रिदम को डिसाइड करना, that was very interesting for me to kind of get around. आप किस डायलॉग पे, किस शब्द पे पॉज लेंगे कोई चीज बोलने से पहले, वो एक जो कारीगरी है परफॉर्मेंस की, वो एक बदल जाती है आपकी, क्योंकि आप चाहते हो कि एक ऑडियंस आपकी बात को सुन रही है, पर आप चाहते हो कि वो ये आप जो बात बोलने जा रहे हो ना, आप उनकी अटेंशन चाहते हो, तो यू विल मेक श्योर दैट यू पॉज राइट बिफोर वेयर यू नीड द ऑडियंस का 100% अटेंशन, दैट बॉस व्हाट आई वांट टू से ना, I want you to take notice of it. So you will modulate, you will pause, and everything changes. The minute you're playing a spy in special ops, you're so unemotional when you're performing because you're more directive, right? You're more, you're just throwing dialogues because you're meant to move the pace of the narrative. You're meant to be more directive. आप चाहते हो कि अच्छा यार ये गन उठा वहां पर शूट कर, मतलब you know, so you want to cut as much that ये गन उठा वहां पे शूट कर. You just want to like you probably just do that and you know that कि आपके सामने वाला स्पाई उसको मार देगा. तो I feel like हर एक प्रोडक्ट, हर एक शो या फिल्म की एक रिदम होती है जो बहुत अलग होती है, पर ये हॉरर की रिदम में बहुत मजा आता है. Like you can take your time, you know when to take your time. Like there's one thing which I wanted to do, which I told my director, I was like, you know what, there should always be a feeling, like when we're filming also, I had a vision when I was reading the script. Right. And I'm so happy that Robbie, also the director, lovely guy. I wish we had him here. Well, unfortunately, he's been busy with the show. But I told him, I was like, yeah, at no point do I feel the camera is going to be like straight up on me. I want the camera to have a feeling that there is someone with me. You know, let audience also feel that as when you're watching things, because you want it to be an immersive experience, right? Right. आप जब किसी को ऐसे देखते हो तो आप किसी को देख रहे हो, but आप जब किसी को यहाँ से देखते हो आपको लगता है आप उसके पास बैठे हो. ऐसा यार वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार या तो ऑडियंस मेरे पास पीओवी मिले, हाँ, या तो मेरा ऑडियंस मेरे पास है, या मेरे साथ कोई है, या मुझे पता है कि मेरे साथ एक प्रेजेंस है. आई फील वो एक परफॉर्मेंस में ना वो फीलिंग आनी चाहिए. तो कैमरा वर्क शुड बी मोर लाइक दैट, शुड बी मोर लाइक दे शुड हैव अ मोर प्रेजेंस फीलिंग देन जस्ट शूटिंग एन एक्टर स्ट्रेट अप. Because I was thinking the same thing. I'm so happy that we, you know, met each other halfway in so many things, and he allowed me as an actor to really fly. I had a blast filming it. There's a lot of angles that most actors are never comfortable shooting because, you know, makes you look kind of ugly. But I'm so happy that I got to be shot in those angles. You know, also it takes away your whole thing कि यार मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मुझे मेकअप चाहिए, हेयर चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है. You know, ये इतना अनकॉस्मेटिक शो रहा है मेरे लिए. तो मेरे लिए बहुत ब्रांड न्यू लर्निंग रही है टू लर्न द मैकेनिक्स ऑफ द शो. मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आया. एंड आई थिंक इस शो में जैसे मैंने देखा भी तो काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो अकेले के सीन्स हैं,
बाकी सारे शोज में कॉन्वर्सेशंस हैं या बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत इंटरनलाइजेशन है इसमें पूरी की Correct. पूरी। ये आपने इतना सही बात बोली है, क्योंकि मैं अभी प्रमोशंस कर रहा था, मैं रियलाइज कर रहा था कि मेरी जो टीम है आईपीएस की, मैंने उनके साथ शूट ही नहीं किया है पूरा शो। एक्चुअली मैंने क्योंकि ऑब्वियसली गौरव की लाइफ की जर्नी है, तो जैसे आज मैं आपसे मिला हूं, अगर मुझे खूनी मंडे दिखाना है तो आप मेरे साथ आए, आपने एकदम मेरे साथ शूट किया बस। तो मैं ऐसे I've only met few characters on set. I've never really filmed with people. It's been a lot of alone moments because that's how we wanted to show, right? Because we wanted to show what Gaurav must have gone through in his alone moments, whether they were good or bad or ugly. एंड डर लगा इस प्रोसेस में जब ये सारी चीजें कर रहे थे, आप एक्सप्लोर शूट कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ क्रीपी कह रहे यार डरा दिया तूने, क्यों डरा रहा है मुझे टाइप्स? यार यू आर ऑलवेज ऑन द, वो तो मतलब वो डर आप लेके ही चलते हो, बिकॉज मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि चाहे आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो गए हो तो आप इंसान ही, राइट? एंड एज एन एक्टर आल्सो हॉरर का बहुत थिन लाइन होता है कि जी। अगर आप ओवरडू कर दो हॉरर को तो वो फनी हो जाता है, गिमिकी लगता है, गिमिकी लगता है। Right. तो हॉरर एज एन एक्टर आल्सो इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉनरास Right. टू क्रैक। राइट? नहीं, और मेरे को, मैं आपको बताऊं, ये एज एन एक्टर आप बहुत सही चीज बोल रहे हो कि आप एज एन एक्टर ना एक्सपोज हो सकते हो हॉरर में कि आप कितने खराब एक्टर हो या कितने अच्छे हो। इसीलिए हॉरर और कॉमेडी ये दो ऐसे जॉनर हैं जिसमें यू कैन टोटली गेट एक्सपोज्ड कि यार इस एक्टर से ये तो कभी वापस नहीं करवाना। So is why I've always been very wary of the genre, but I'm so happy that कोई भी daylight horror attempt नहीं करता, unless you know you have a lot of VFX money and a big production to put it together, because दिन में तो किसी को डर नहीं लगता, right? That's the general thought process. पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आत्माएं नहीं होती। आत्माएं नहीं होती, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम दिन में यहाँ बैठे हैं, हमारे हो सकता है आसपास you know कुछ energies हो जो हमको as a naked eye और as not so heightened human beings हमको नहीं feel होती, Right. पर होती हैं। हमने बहुत सारा डे लाइट हॉरर इस पे अटेम्प्ट किया है, सो दैट्स बीन द जनरल एंडेवर टू कीप इट पैरानॉर्मल, टू कीप इट वेरी रियल, एंड इफ इट डज मूव यू देन इट्स ग्रेट फॉर अस एज मेकर्स। आपने टीवी शो से स्टार्ट किया, राइट? तो हाउ द स्विच हैपेंड एंड कितना डिफरेंट है? मजा आ रहा है ओटीटी एंड ऑल द स्पेस? यार मुझे मोहब्बत हो गया मेरे काम से एक्चुअली। मजा तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, यू नो मुझे मेरे काम से इतना प्यार है। मुझ में एक अलग इंसान आ जाता है जब मैं सेट पर जा रहा होता हूँ। हाँ. और मुझे उस टाइम पर ना कोई चीज हिला नहीं सकती। हाँ. लाइक नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ रियली शेक्स माय लव फॉर व्हाट आई डू। आई रियली एंजॉय